हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मेरा सैटरडे का रूटीन। वैसे तो मैं आपके साथ में DIY, क्राफ्ट, होम डेकोरेशन ये सारे स्टफ्स शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपके साथ एक सैटरडे रूटीन भी शेयर किया जाए कि कैसे मैं DIYs बनाती हूँ और क्या क्या करती हूँ मैं। मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे तो छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा लेट उठना ही सबको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम खुद के लिए चाहिए रहता है। बस इसी के लालच में मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मेरे खुद के साथ में मिले। 5 डेज़ ऑफिस के बाद में सैटरडे ही एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग कर पाती हूँ, अच्छे से डस्टिंग कर पाती हूँ और घर को थोड़ा सा टाइम दे पाती हूँ। तो बस ये पूरा दिन मेरा साफ़ सफाई और DIYs में ही जाता है। सबसे पहले मेरा काम होता है नहाना, और नहा के मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। जनरली लोग पहले साफ़ सफाई करते हैं और उसके बाद में नहाते हैं, लेकिन मैं सबसे पहला काम पूजा का करती हूँ, क्योंकि उसके पहले मैं कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। तो पूजा कर लूँगी और उसके बाद मैं कुछ ब्रेकफास्ट करूँगी, चाय कॉफ़ी जो भी लेना है वो मैं ले सकती हूँ। ये काम होने के बाद में मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, और वीकेंड को मैं पूरे भगवान के जो आसन है वो सारी चीज़ें चेंज करती हूँ। मैंने आपके साथ में ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है, और उसके बाद जो धूप है वो पूरे घर में मैं दिखाती हूँ। इससे एक बहुत ही अच्छी सी एक पॉजिटिविटी आती है, और साथ में मैं थोड़े से भजन वगैरह भी चला देती हूँ। उससे एक अलग ही एनवायरनमेंट बन जाता है। एंड पूजा करने के बाद मैं कुछ खा पी लेती हूँ, जैसे कभी ग्रीन टी ले लिया, कॉफ़ी ले लिया, और इसके साथ में मी टाइम। तो अभी मॉर्निंग में बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी एक धूप रहती है और बहुत अच्छी सी हवा चलती है। तो बस मैं अपनी कॉफ़ी लेकर बाहर आ जाती हूँ, और जब तक वो थोड़ी सी ठंडी हो रही है तब तक मैं थोड़ा सा प्लांट्स को देख लेती हूँ। वैसे तो प्लांट्स का डिटेल जो सारा काम है वो संडे को होता है, लेकिन थोड़ा सा बस ऐसे ही उनके साथ में टाइम स्पेंड कर लो, अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है। बस गार्डन में ये काम करने के बाद में मैं अपनी चाय कॉफ़ी लेके बैठूंगी और रिलैक्स करूंगी। ये टाइम ऐसा रहता है, एक तो मॉर्निंग का भी रहता है, और जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं वो इस समय बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। मैं पैरेलली सारी चीज़ें प्लान करती हूँ, सोचती हूँ, और जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें मैं नोट डाउन करने की प्लान करती हूँ। वैसे मैं रेगुलर बेसिस पे कोई नोट्स नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब भी आइडिया आता है या ऐसे टाइम मिलता है, तो जो भी आगे DIYs बनाना है या घर की कुछ चीज़ों के बारे में लिस्ट बनाना है, तो वो सारा काम मैं इस समय पे कर लेती हूँ। और ये सब काम ना थोड़ा सा फ्री होकर, रिलैक्स होकर करो तो ही बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये वाला वही टाइम है मेरा, और उसके बाद मेरी बेटी उठ जाएगी सोकर, तो सारा का सारा टाइम उसके साथ होगा। तो सैटरडे का ये मेरा फ़ेज़ 1 है जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए है। एंड उसके बाद में जो भी काम करना होता है, जैसे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई और ये गार्डन की वैक्यूम क्लीनिंग, ये सारा काम मैं इसके बाद ही करती हूँ। और अगर उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है तो मैं फिर से बात कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के नहाती हूँ। एंड इस गार्डन का भी मैंने डिटेल वीडियो आपके साथ में शेयर किया था, कैसे मैंने इसका मेकओवर किया है। एंड ये जो आर्टिफिशियल ग्रास है उसको क्लीन करने के लिए वैक्यूम क्लीनर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और ये मेरा अभी तक का बेस्ट परचेस है, और वीकेंड पे मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इसके साथ ही मेरी बेटी भी उठ चुकी है, तो अब टाइम सारा उसका। तो उसको थोड़ा सा पैम्पर करना, उठी है तो उसके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें रेगुलर हो जाती है। एंड अब मैं इसे धीरे धीरे सिखाने भी लगी हूँ कि उठते से ही सबसे पहला काम होता है हमें अपना बेड बनाना है, और ये चीज़ें मैं उसे भी सिखा रही हूँ। वो देखती है और सीखती जाती है। बाकी दिन में तो वो स्कूल चली जाती है, मैं ऑफिस चली जाती हूँ, तो वो सब चीज़ें जो सिखाने वाली रहती है वो सैटरडे संडे ही हो पाती है। तो उसका ये जो छोटा सा ब्लैंकेट है वो खुद रोल करती है, जैसा भी करे वो करती है। स्टार्टिंग में सब चीज़ें जो होती है बच्चों के साथ में अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है। जो काम हम 5 मिनट में कर लेते हैं वो 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, बट इट्स ओके। उनके साथ भी शेयर करना है, उन्हें भी सिखाना है, और बच्चों के साथ में थोड़ा सा पेशेंस तो हमारा बढ़ाना ही पड़ता है। और बस यही चीज़ है, उससे बच्चे भी सीखते जाते हैं और एक अच्छा सा टाइम स्पेंड होता है, एक बॉन्डिंग भी बनती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं बस उनको काम में इंगेज करना है। मैं ट्राई करने लग गई हूँ कि सारे के सारे काम में मैं उसकी हेल्प लूँ, उसको इन्वॉल्व करूँ। हाँ, मेरा काम इसकी वजह से डिले हो जाता है, लेकिन इट्स ओके, वो भी चलता
मिलता है। एंड पहले मैं सारा का सारा सैटरडे था क्लीनिंग और DIYs में लगाती थी, लेकिन आजकल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्प्लिट हो गई है, सो उसके हिसाब से मुझे सारी चीज़ें प्लान करनी रहती है। इसके बाद मैं उसको थोड़ा-सा गार्डन में लेकर आती हूँ, प्लांट्स वगैरह को वाटर देना है वो भी उसको सिखाती हूँ मैं, और स्प्रिंकल करना वगैरह सब काम जो छोटे-छोटे से होते हैं वो उसे सिखाती हूँ। कुछ चीज़ें बिगड़ भी जाती है, ख़राब भी हो जाती है, बट चलता है, वो सब चीज़ें सिखाने का ही एक पहलू है। तो ये सब चीज़ें हमें भी एडजस्ट करनी हैं और बस उसके साथ ही खेलते रहो, टाइम स्पेंड हो जाता है। ऐसे ही धीरे-धीरे आफ्टरनून हो जाता है और सैटरडे को मैं उसका बहुत अच्छे से हेयर वॉश करवाती हूँ। वीक में एक ही बार करवा पाती हूँ, इसलिए सैटरडे को अच्छे से उसको बबल बाथ और हेयर वॉश वगैरह सब करवा के उसको रेडी कर देती हूँ, और उसके बाद में उसको थोड़ा-सा खिलाना-पिलाना सारी चीज़ें हैं। और साथ में मैं उसको पूजा में भी इन्वॉल्व करती हूँ, जैसे वो सोकर उठ गई है तो उसको भी थोड़ा-सा पूजा करना आना चाहिए, तो वो सब चीज़ें वो सीख रही है। और इसके खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें, जैसे उसको फ्रूट्स ज़्यादा पसंद है, सैलड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं पहले वो खिला दूँगी और इसके बाद में इसके लिए खाना भी प्रिपेयर करूँगी। सो बच्चे खाना खाने में बहुत नाटक करते हैं और ये वाला टाइम भी बहुत टफ़ होता है। बच्चों को खाना खिलाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। सो बस मैं भी धीरे-धीरे इसको खिला रही हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा-सा कुकुम्बर दे दूँगी, उसको बहुत पसंद है, और उसके बाद में उसको खाना भी दे दूँगी। खाना खाने में हमेशा बच्चों के नाटक रहते हैं, लेकिन उन्हें कन्विंस कर कर के खिलाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम जाता है इसमें। वैसे तो मुझे हर काम बहुत जल्दी-जल्दी करना पसंद है, फटाफट फिनिश हो जाए उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक काम को मैं बहुत देर तक लेकर बैठना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन ये वाला ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और ये टाइम देना ज़रूरी भी है। बस उसको खाना खिलाते हूँ और उसके बाद में हम करेंगे स्टडी। स्कूल में जो भी होमवर्क रहता है वो वीकेंड्स में थोड़ा-सा ज़्यादा मिलता है। बस हम दोनों बैठ जाते हैं, उसकी हेल्प करती हूँ मैं, वो कलर करती है। उसको अभी वो बहुत छोटी है तो उसको जनरली कलर वाले ही होमवर्क्स मिलते हैं। बस वो कलर करना सीख रही है, साथ में मैं उसको थोड़े से ग्रेप्स वगैरह खिला दूँगी। तो उसकी पेट पूजा हमेशा दिन भर चलती रहती है, छोटा दिन भर उसको कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता रहता है। तो बस ऐसे ही चलता है और हम उसका फटाफट से होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाल भी अभी थोड़े से ड्राई हो गए हैं, तो मैं अच्छे से उसको कॉम्ब करके और पोनी बांध दूँगी। और ये सब काम जब करने पड़ते हैं ना, तो कंटिन्यूअसली बच्चों के साथ में बात करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी बैठते नहीं हैं एक जगह पे। और इसके बाल थोड़े से बड़े भी हैं, तो मुझे उसे प्रॉपर केयर करना पड़ता है। सब लोग बोलते हैं कि हेयर कट करवा देना चाहिए छोटे बच्चों के, ज़्यादा बड़े हेयर नहीं रखना चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। बस मैं मेंटेन कर रही हूँ और हो जाता है मेंटेन, इतना कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं आता है। बस अब इसके बाद में इसको मैं सुला दूँगी। आफ्टरनून में वो फिर से सोती है एंड इसके बाद अगेन टाइम स्टार्ट होता है मेरा। तो इसके बाद का जो टाइम है वो अगेन मैं एक बार कॉफ़ी या ग्रीन टी ले लेती हूँ और थोड़ा-सा रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उसके साथ में थोड़ा-सा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है भागना-दौड़ना। और इसके बाद में मैं अपना काम करती हूँ DIY का। तो ये वाला जो टाइम है ये मेरा खुद का होता है, इसमें सारे क्राफ्ट, वीडियोज़, ये सारा काम मैं करती हूँ और जब तक वो सो रही है तब तक मैं ये सारा काम करती हूँ। मैं आफ्टरनून में रेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं भी सोने चली गई तो फिर उसके बाद में ये सारे काम नहीं होंगे। तो हाँ, अगर ये सारी चीज़ें करनी है, एक्स्ट्रा वर्क करना है, हॉबी को एज़ अ पैशन रखना है, सो ये सब हार्ड वर्किंग तो करना ही है। और मेरा सैटरडे संडे बिल्कुल भी रेस्ट वाला नहीं होता है, बहुत ही हेक्टिक होता है, सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। बट हाँ, इन सब चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है, तो मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। इसके बाद में इवनिंग हो गई और वो फिर से उठ गई है, तो अगेन उसके साथ में टाइम स्टार्ट। तो मेरा ये अगेन फेज़ 3 स्टार्ट हो गया है। तो सैटरडे में बहुत सारे फेजेस आ जाते हैं एंड उसके बाद में थोड़ा सा मैं उसके साथ घूमने चली जाती हूँ, बाहर
की तरफ थोड़ा सा उसको घुमा कर ले आती हूँ, कभी ले जाती हूँ कभी नहीं, कभी गार्डन में भी ले जाती हूँ, कभी उसके झूला वगैरह वाले एरिया है वहाँ ले जाती हूँ। तो हर सैटरडे का अलग अलग कुछ ना कुछ चलता है। ये वन ऑफ द सैटरडे मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और बस यही मैंने ट्राई किया है कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ, कैप्चर करती हूँ। वैसे मैं व्लॉग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ कि आपके साथ में कंटेंट शेयर करूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आप इस तरह के और कंटेंट देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिए। सो या आई होप आपको मेरा ये रूटीन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपको शायद कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।